हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट के वीडियोस में हमने HCU 2019 का पेपर जो है हमने पार्ट 1 सॉल्व कर लिया था। अगर आपने उसकी वीडियोस अभी तक नहीं देखी तो आप प्लीज़ जाके उसे आप विजिट करें, जरूर मेरे चैनल पे देख लें। तो आज हम पार्ट 2 डिस्कशन करेंगे एंड आपको मैं जितना हो सके डिटेल सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। तो चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरीके के वीडियोस इस चैनल पर डालते रहता हूँ। तो बिना देर के चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 20 नंबर तक हमने कर लिया था, आज हम 21 से स्टार्ट करेंगे। तो 21 में क्या दिया हुआ है, द FNF बॉन्ड एंगल इन NF3 इज 102 दिया हुआ है, ओके। एंड वेयर एज NS जो NH बॉन्ड एंगल जो है NS3 में वो हमें 107 दिया हुआ है। द डिफरेंस इन द बॉन्ड एंगल कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेस्ड ऑन, मतलब इसको आप कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने जो है बॉन्ड एंगल की ट्रिक की वीडियोस एक डाली थी, उसमें सारा कॉन्सेप्ट मैंने बताया था। तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो NH3 होता है, ठीक है, ये NH3 इस तरीके का हो गया, ठीक है, और ये NF3 हो गया, ओके। तो सबसे पहले मैं बता दूं, इसे तो एक्सप्लेन सबसे पहले यहाँ बात है, इसे तो वेस्फर थ्योरी ने किया था, ओके। वेस्फर थ्योरी ने इसे किया था एक्सप्लेन। बट यहाँ पे जो है इसका मेन रीजन जो आप इसको ऑप्शन में देखेंगे वहाँ पे पता चलेगा आपको। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे देखिए, मैंने वहाँ बताया था वीडियो में, इन दोनों का जो सेंट्रल एटम है दोनों का बोथ का सेम है। तो अब हमें बॉन्ड एंगल देखने के लिए हमें सराउंडिंग एटम देखना होगा, ओके। तो हम यहाँ पे जो है सराउंडिंग एटम यहाँ पे हम देख रहे हैं, ओके। फर्स्ट में जो हमें दिया हुआ है वो हाइड्रोजन है, ओके। एंड सेकेंड में फ्लोरीन दिया हुआ है। तो अब देखिए, जो नाइट्रोजन और जो हमारा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ऑफकोर्स आपको पता है नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो इस केस में हमारा क्या होगा, इस केस में होगा जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा इस बॉन्ड की हमारे NRH की, वो करीब होगी हमारी किसके, वो करीब होगी हमारी नाइट्रोजन की तरफ, ओके। तो तीनों केस में हमारा नाइट्रोजन की तरफ यहाँ पे इस तरीके से जो है हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पास में होगा। बट इन केस ऑफ फ्लोरीन क्या होगा, फ्लोरीन में आप देखेंगे कि जो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो ज़्यादा है नाइट्रोजन से, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्लोरीन के साइड में ज़्यादा होगी, ओके, फ्लोरीन के साइड में ज़्यादा होगी। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप सबसे मेन मैटर यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है दोनों का, इसमें जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे नाइट्रोजन के एटम के सामने बहुत ज़्यादा में है, और यहाँ पे जो है एक रिपल्सन होगा। और इस केस में देखिए, यहाँ पे जो रिपल्सन का जो डिस्टेंस है बहुत दूर में, तो यहाँ पे थोड़ा सा लेस रिपल्सन होगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो NH का जो बॉन्डिंग होगा यहाँ पे, या फिर NF3 में जो बॉन्डिंग होगा, या फिर NS3, यहाँ पे देखिए जो NS3 में जो इनके बॉन्ड पेयर की जो रिपल्सन होगा वो ज़्यादा होगा। मतलब NF3 में जो, सॉरी, NH3, जो NH3 में जो है उसमें जो बॉन्ड एंगल का रिपल्सन होगा, बॉन्ड्स के बीच का रिपल्सन होगा बॉन्ड पेयर्स का, वो ज़्यादा होगा विथ रिस्पेक्ट टू NF3। और जब इसका रिपल्सन ज़्यादा होगा तो इसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा हो जाएगा। तो चलिए अब हम ऑप्शन को देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वेस्पर थ्योरी दैट द रिपल्सन बिटवीन बॉन्ड पेयर इज लेस देन NF3 देन NH3। तो जी NF3 में जो है आपका जो रिपल्सन होता है वो कम होता है, जस्ट मैंने बोला NH3 में ज़्यादा होता है, NF3 में कम होता है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, अमॉन्ग द फॉलोइंग द ड्रग विच कंटेन्स बीटा लैक्टम यूनिटीज। तो ये बीटा लैक्टम कंटेन करता है हमारा पेनिसिलिन, ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, द रिएक्शन बिटवीन डाई ऑक्सीजन एंड PTF6 प्रोवाइड। देखिए, जब आप डाई ऑक्सीजन और PTF6 को जब आप रिएक्शन करेंगे तो आपका जब फॉर्म होता है वो आपका फॉर्म होता है O2 पॉजिटिव PTF6 माइनस, यहाँ पे आपका यह फॉर्म होता है, इसे आप याद रखिएगा, ओके। अब ये मैथमेटिक्स हम छोड़ देते हैं, हम उसे हम अलग से कर लेंगे, ओके। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। तो देखिए इसके लिए यहाँ पे आपका मेनली मैकेनिज्म चेक किया गया है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम करते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे रिएक्शन में क्या दिया गया है कि हमें इस तरीके को एक रिएक्टेंट दिया गया है एंड यहाँ पे HCHO दिया गया है, ओके। तो यहाँ पे रिएक्शन कैसे होंगे, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे रिएक्शन कुछ इस तरीके का होगा। ये HCHO को अगर मैं ओपन करके स्ट्रक्चर लिख दूँ तो इसे आप लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, HC डबल बॉन्ड O एंड H, इस तरीके से लिख सकते हैं, ओके। अब देखिए ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो कुछ इस तरीके से जाएगा, एंड ये जो सेकेंड पोजिशन है यहाँ से जो है यहाँ पे अटैक हो जाएगा, ओके। देन क्या होगा, ये बॉन्ड ऊपर चलाएगा एंड ये H+ जो है आपका यहाँ पे चलाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो है इस पोजीशन में जो आपका CH2OH आ रहा है। तो कैसे आ रहा है, मैं डायरेक्टली यहाँ पे इसे आपने नोट कर लिया होगा, अब मैं डायरेक्टली वहाँ पे करता हूँ, ओके। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा CH2OH आ गया, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि मीडियम में H+ दिया होता है, तो एक H+ जो है और फिर से यहाँ पे जो है एक आ जाएगा एंड यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, एंड उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। एंड नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो इस पर अटैक करेगा एंड ये ग्रुप जो है आपका यहाँ पे लीव कर जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा मेनली हो क्या रहा है,
यहाँ पे 1 2 3 4 ये 5 और 6 मेंबर का यहाँ पे जो है एक हमारा रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर इसमें अच्छी तरीके से लिखेंगे तो देखिए हमारा कुछ यहाँ पे जो है इस तरीके से यहाँ पे CH2 आ रहा है एंड यहाँ पे हमारा इस तरीके से यहाँ पे कनेक्टेड हो जा रहा है, ठीक है। तो अब इसे हम इन यहाँ पे जो ऑप्शंस के स्ट्रक्चर में लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, इसे हम लिखते हैं। चलिए देखिए ये चीज़ तो हमारे यहाँ पे था ही, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये रिंग हो गया, ओके। ये हमारा OH, इसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसे मैं एक इधर करके लिख देता हूँ, ओके। एंड इसके ऑर्थो पोजिशन पे यहाँ पे एक CH2 है एंड यहाँ पे एक नाइट्रोजन है, ओके। एंड उसके बाद में यहाँ पे हमारा 6 मेंबर रिंग हमारा फॉर्म हो गया एंड ये नाइट्रोजन के साथ में 6 मेंबर रिंग फॉर्म है हमारा कुछ इस तरीके से। तो देखिए आप यहाँ पे देखिए, आप हमारा ऑप्शन कौन सा है यहाँ पे आप देखिएगा तो देखिए कि ये किसके साथ मैच कर रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन ए के साथ मैच कर रहा है, ओके। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे इस केस के लिए तो वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ओके। तो अब हम लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, मतलब इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा। तो देखिए ये रिएक्शन है बहुत ज़्यादा आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और मतलब इपोक्साइड रिंग को ओपनिंग की यहाँ पे रिएक्शन है एंड उसके बाद आपको यहाँ पे HiO4 जो मैंने ग्लूकोज के लेक्चर में आपको पढ़ाया हुआ था उसका मैकेनिज्म यहाँ पे काम होने वाला है। अगर आपने नहीं देखा तो ग्लूकोज के लेक्चर भी आप वहाँ पे HiO4 ऑक्सीडेशन आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, जो H2O है वो अपना H+ इस पे देगा, ठीक है। तो जैसे ही H+ देगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखिए जो अगला वाटर मॉलिक्यूल होगा, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे अटैक करेगा एंड हमारा ये इपोक्साइड रिंग ओपन हो जाएगा एंड तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे जो फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पे OH का फॉर्मेशन हो जाएगा एंड यहाँ पे OH2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे OH2 पॉजिटिव यहाँ पे अटैक हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि एक हाइड्रोजन यहाँ से लीव कर जाएगा तो हमारे यहाँ पे जो है डायोल का फॉर्मेशन हो जाएगा, इस तरीके से डायोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अब देखिए ये जो डायोल का फॉर्मेशन हो गया है तो अब HiO4 यहाँ पे अपना नेक्स्ट अटैक करेगा। वो क्या करेगा, इस बॉन्ड को इस तरीके से ब्रेक कर देगा। अब ब्रेक कर देगा, HiO4 का आपको वर्क पता है कि यहाँ पे एक OH दे दीजिए एंड यहाँ पे आप एक OH दे दीजिए इस तरीके से एंड इसे आप जो है आप ब्रेक कर दीजिए। तो हमारा क्या फॉर्म हो जाएगा, कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ पे जो है फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे OH एंड यहाँ पे OH एंड यहाँ पे OH एंड यहाँ पे OH। अब देखिए यहाँ से जो है यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये OH और यहाँ पे हाइड्रोजन जो है लीव कर जाएगा एंड OH यहाँ पे हाइड्रोजन लीव कर जाएगा। तो हमारे यहाँ पे दो जगह से वाटर मॉलिक्यूल लीव कर जाएगा तो हमारा किस तरीके का कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप आ जाएगा, यहाँ पे भी एल्डिहाइड ग्रुप आ जाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट भी मैथमेटिक्स से पार्ट है, हम लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ E2 रिएक्शंस ऑफ द फॉलोइंग ब्रोमाइड्स इंक्रीजेज एज। तो यहाँ पे देखिए सारे आपको यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। अब यहाँ पे मेनली आपको पहचानना है क्योंकि देखिए आपको पता है E2 रिएक्शन जो होता है आपका एंटी मैनर फॉलो करता है। एंटी जैसे मान लीजिए कि आपका इस तरीके से अल्किन दिया हुआ है, ओके, एंड यहाँ पे हाइड्रोजन है एंड यहाँ पे ब्रोमीन है। तो इस केस में क्या होगा, ये इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से लीव कर जाता है। बट यही ब्रोमीन अगर आपका जो है, यही ब्रोमीन अगर आपका इस तरीके से हो जाता तो ये रिएक्शन बहुत स्लो हो जाता, मतलब ये रिएक्शन होता ही नहीं। तो हमें मेनली जो है हमें ट्रांस हाइड्रोजन यहाँ पे देखना है, जिसमें जितने ज़्यादा ट्रांस हाइड्रोजन होंगे उतना ज़्यादा जो है आपका ये रिएक्शन फास्ट जाएगा या फिर इंक्रीज होगा। तो देखिए अगर हमें तीनों स्ट्रक्चर को देखिए, अगर हमें यहाँ पे तो देखिए ये ब्रोमीन हमें दिया हुआ है एंड यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका जो है एक हाइड्रोजन कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होगा एंड एक हाइड्रोजन यहाँ पे आपका डाउन द प्लेन प्रेजेंट होगा एंड यहाँ पे देखिए मिथाइल अपवार्ड है तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन आपका डाउन द प्लेन में प्रेजेंट होगा। एंड सिमिलरली सेकंड स्ट्रक्चर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन आपका प्रेजेंट होगा एंड यहाँ पे भी एक आपका डाउनवर्ड में प्रेजेंट होगा एंड यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन डाउनवर्ड में प्रेजेंट होगा एंड यहाँ पे जो है आपका एक हाइड्रोजन एंड यहाँ पे एक हाइड्रोजन आपका यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ओके। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या पता चलेगा कि जो फर्स्ट कंपाउंड है, सॉरी जो हाँ यहाँ पे देखिए फर्स्ट कंपाउंड है, इसमें इस ब्रोमीन देखिए डाउनवर्ड प्रेजेंट है एंड मतलब हमें हाइड्रोजन किधर देखना है, अगर ब्रोमीन इस तरीके से डाउनवर्ड प्रेजेंट है तो हाइड्रोजन हमें कुछ इस तरीके से वेज में देखने हैं, ओके। तो कितने वेज में प्रेजेंट है पहले वो हम काउंट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे सारा कुछ बना दिया है तो अभी हम यहाँ पहले काउंट करने वाले हैं। तो देखिए इस ब्रोमीन के जो रेस्पेक्ट में कितने यहाँ पे है, ये हो गया आपके 1 जो वेज में प्रेजेंट है एंड यहाँ पे नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 एंटी हाइड्रोजन प्रेजेंट है। यहाँ पे देखिए ये ब्रोमीन डाउनवर्ड है, ये हाइड्रोजन नीचे है, ये हाइड्रोजन नीचे है, तो तीनों नीचे होगा तो यहाँ पे 0 हाइड्रोजन प्रेजेंट है डाउनवर्ड में। एंड यहाँ पे देखिए ये ब्रोमीन अपवर्ड है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, मतलब 2 हाइड्रोजन यहाँ पे नीचे है। मतलब यहाँ पे देखिए थर्ड वाले केस में 2 हाइड्रोजन है, फर्स्ट वाले केस में 1 हाइड्रोजन है एंड सेकंड वाले में 0 है। मतलब थर्ड वाला जो सबसे बेटर देगा, देन फर्स्ट वाला, देन सेकंड वाला देगा, ऐसा हम कह सकते हैं। तो चलिए हम ऑप्शन मिलाते हैं 3 1 2, ओके। देखिए 3 1 2
तो देखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें, देखिए फिशर प्रोजेक्शन दैट आइडेंटिकल टू द फॉलोइंग न्यूमेंस प्रोजेक्शंस, मतलब कौन सा न्यूमेंस प्रोजेक्शन से यहाँ पे आइडेंटिकल यहाँ पे दिया हुआ है हमें, वो पूछा गया है। तो चलिए इसका हम न्यूमेंस से जो है फिशर में यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं। ओके, या फिर हम इसे भी इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर इसमें भी इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम इसे कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो अब अगर हम ऑप्शन नंबर बी को अगर हम यहाँ पे देखें तो इसे हम इससे जो न्यूमेंस है उसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले न्यूमेंस के लिए देखिए यहाँ पे 2 कार्बन है, तो इसे हम कुछ इस तरीके से लिख देते हैं। ओके, एंड मिथाइल जो है सबसे अपवार्ड में है। ओके, ये आपका मिथाइल हो गया। एंड यहाँ पे लेफ्ट में क्या है, हाइड्रोजन, तो हमने ये हाइड्रोजन लिख दिया। एंड इसका राइट में क्या है, ब्रोमीन है, ये भी हमने लिख दिया। अब देखिए ये इथाइल जो हमारा नीचे था, ये हमारा इथाइल हो गया। एंड यहाँ पे जो है लेफ्ट में मिथाइल हो गया, एंड राइट में फिर से हमारा हाइड्रोजन हो गया। तो अब हमें क्या करना है, नॉर्मली यहाँ पे इस बॉन्ड को थोड़ा थोड़ा 60 डिग्री जो है हमें रोटेट कर देना है। जब आप रोटेट करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से बनेगा। सबसे पहले तो हमारा ये मिथाइल था, एंड ये हाइड्रोजन था, एंड ये आपका ब्रोमीन था। ओके, इतना हो गया। अब देखिए जो ये मिथाइल था यहाँ पे चला आएगा, ये मिथाइल जो आपका यहाँ पे चला आएगा। ओके, एंड ये जो आपका हाइड्रोजन था ये आपका कहाँ चला आएगा, ब्रोमीन के बगल में चला आएगा। एंड ये इथाइल जो आपका यहाँ पे चला आएगा। तो मतलब आप कह सकते हैं जो ऑप्शन नंबर बी है उसी का ये न्यूमेंस और फिशर में हम यहाँ पे बोल सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसके लिए आपको इसकी मैकेनिज्म करनी होगी। तो चलिए उसे हम करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, मैं इसी स्टेप में करते जाऊंगा। आप देखिए सबसे पहले जो ब्रोमिनेशन होता है, तो ब्रोमिनेशन जब आप करते हैं तो आपको यहाँ पे पता है कि एक यहाँ पे नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन का फॉर्म होता है। तो सबसे पहले हम वो करते हैं फॉर्म। तो सबसे पहले देखिए ये हमारा अपवार्ड में प्रेजेंट है। ओके, जब अपवार्ड में प्रेजेंट है तो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन जो फॉर्म होगा, अगर इस डबल बॉन्ड को हम नहीं माने कि यहाँ पे नहीं है, तो हमारा कुछ इस तरीके से जो है हमारा Br पॉजिटिव का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, अब देखिए जो हमारा एक Br नेगेटिव जो है हमारे यहाँ पे जो निकलेगा वो कहाँ से अटैक करेगा, वो जो है थर्ड पोजीशन से अटैक करेगा कुछ इस तरीके से। एंड ये अपवर्ड करेगा, डाउनवर्ड करेगा। तो आप देखिए यहाँ पे कि ये जो ब्रोमीन जो हमें प्रेजेंट है ये तो डाउनवर्ड है, तो अटैक जो होगा वो अपवर्ड ही होगा इस केस में। ओके, तो जैसे ही अपवर्ड होगा तो ये इस तरीके से ब्रेक कर जाएगा, तो दोनों पोजीशन पे जो हमारा यहाँ पे ब्रोमीन आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप इसी में लिख रहा हूँ कि ये जो ब्रोमीन आएगा यहाँ पे अपवर्ड में आएगा, एंड यहाँ पे जो है हमारा डाउनवर्ड में होगा। तो किस तरीके से होगा चलिए देखते हैं। तो ये जो है हमारा इस तरीके से जो है ब्रोमीन यहाँ पे अपवर्ड में हो गया, एंड ये जो है हमारे यहाँ पे डाउनवर्ड में हो गया। इतना ठीक है। अब देखिए ये जो ऑक्सीजन है, ठीक है, तो ये तो अपवर्ड में प्रेजेंट होके ये ऑक्सीजन के लोन पेयर है, ये यहाँ पे जो है अटैक करेंगे, एंड ये ब्रोमीन लीव कर जाएगा। एंड यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ये कहाँ से अटैक करेगा, ये चूंकि डाउनवर्ड प्रेजेंट था तो ये जो है हमारा अपवर्ड तरफ से जो है अटैक करेगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो आएगा हमारा यहाँ पे अपवर्ड अटैक होगा, तो हमारा प्रोडक्ट कुछ इस तरीके का बनेगा। जो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे सी में दिया हुआ है, हमारे कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। अब हम लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हीटिंग रेसोसिनॉल विथ एक्स। ठीक है, आपको रेसोसिनॉल को एक्स के साथ में जो है हीट करना है, एंड कॉन्क H2SO4 फॉलोड बाय पोरिंग द रिएक्शन मिक्सचर इन एक्वस NaOH सॉल्यूशन गिव ग्रीनिश येलो कलर। ओके, द रिएजेंट एक्स इज। तो देखिए ये रिएक्शन जो है आपको सबसे पहले रेसोसिनॉल का अगर आप देखेंगे तो ये आपका होता है रेसोसिनॉल। ठीक है, ये होता है आपका रेसोसिनॉल। ठीक है, अब जो है इसे आप जब हीट करेंगे किसी साथ में, इस कंपाउंड के साथ में। ठीक है, जब आप इस कंपाउंड के साथ में हीट करेंगे तो आपको जो है फ्लोरोसिन मिलेगा, एंड वो जो फ्लोरोसिन होगा उसका कलर ग्रीनिश येलो कलर होगा। तो ठीक है, ये एक इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा पैथेलिक एनहाइड्राइड। जो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर इस तरीके का बनाया था, ठीक है, ये जो हमारा बना हुआ था इसको बोलते हैं पैथेलिक एनहाइड्राइड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शंस ऑफ साइक्लोहेक्सेनोन ऑक्साइम विथ H2SO4। तो ये जो क्वेश्चन ये आपका बैकमैन रीअरेंजमेंट से, बैकमैन, ठीक है, ये आपका बैकमैन रीअरेंजमेंट से क्वेश्चन है। तो चलिए इसका मैकेनिज्म को हम ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, साइक्लोहेक्सेनोन ऑक्साइम दिया हुआ है। तो आपका कुछ इस तरीके का है। ठीक है, ये हो गया, ये डबल बॉन्ड N, ये OH हो गया।
तो अब इसे आपको H2SO4 ट्रीट करना है, तो H2SO4 H प्लस देगा, तो ये H प्लस जो यहाँ पे अटैक करेगा एंड आपका जो है ये इस तरीके कुछ फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड N एंड यहाँ पे OH2, ये पॉजिटिव। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये बॉन्ड जो इधर ट्रांसफर करेगा एंड ये OH2 लीव कर जाएगा। अब जैसे यहाँ पे देखिए वाटर यहाँ पे लीव कर गया, ठीक है, यहाँ पे माइनस वाटर जो है आपका यहाँ पे लीव कर गया है, तो आपका क्या फॉर्म होगा यहाँ पे, ये हमारा कुछ इस तरीके का फॉर्म हो जाएगा, ये 1 2 3 4 5 6 एंड यहाँ पे जो है आपका ट्रिपल बॉन्ड एन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, ट्रिपल बॉन्ड एन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वाटर जो है इस पे अटैक करेगा एंड ये डबल बॉन्ड यहाँ पे चला जाएगा, मतलब यहाँ पे जो है आपका एक OH आ जाएगा। तो मैं इसे नेक्स्ट स्टेप बनाता हूँ, ये नाइट्रोजन था, ठीक है, कुछ इस तरीके का, इस तरीके था यहाँ पे, एंड यहाँ पे जो है हमारा OH आ गया था एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया था। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये बॉन्ड इस तरह इधर ट्रांसफर होगा एंड ये यहाँ चला आएगा, तो यहाँ पे आपका फॉर्म हो जाएगा कुछ इस तरीके का बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके का, यहाँ पे जो है डबल बॉन्ड O का फॉर्म हो जाएगा। तो ये जो कंपाउंड आपका बना है, ये इसे कहते हैं हम कैप्रोलैक्टम बोलते हैं, ओके। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे हो जाएगा कैप्रोलैक्टम का फॉर्मेशन हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिक्रीजेज एज। देखिए इलेक्ट्रोफिलिक यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारे होने हैं, ओके। तो उस चीज़ के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है हमारा, सबसे पहले दिया हुआ हमें टोल्यून दिया हुआ, ठीक है। तो टोल्यून का स्ट्रक्चर बनाते हैं, कुछ इस तरीके का हो गया, ये हो गया हमारा टोल्यून हो गया, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या है हमारा नाइट्रोबेंजीन, तो हम नाइट्रोबेंजीन बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ, बेंजीन दिया हुआ है, इससे हम बेंजीन भी बना लेते हैं। एंड नेक्स्ट दिया हुआ फेनॉल, ठीक है, फेनॉल दिया हुआ ये इस तरीके का। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन आपका यहाँ पे होना है, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक। तो इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे सबसे पहले अटैक करेगा। तो ये 1 था, ये 2 था एंड ये 3 एंड ये 4 था। तो अब बताइए यहाँ पे ऑक्सीजन जो अपना लोन पेयर देगा, ठीक है, एंड यहाँ पे CH3 भी जो है अपना इलेक्ट्रॉन देगा एंड NO2 जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा इस तरीके से। और यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे चेंजिंग नहीं होगी। तो सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन देगा वो कौन दे रहा है हमारा, वो हमें दे रहा है सबसे ज़्यादा, वो फेनॉल दे रहा है, ओके। तो 4 का सबसे ज़्यादा हो गया। एंड उसके बाद क्या हो गया हमारा, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन तो लूज कर रहा है लेकिन यहाँ पे CH3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो 4 के बाद हमारा आ जाएगा 1। देन यहाँ पे देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिक्रीज नहीं हो रहा है, तो 1 देन 3 देन आपके पास हो जाएगा सबसे लास्ट में नाइट्रो, यानी कंपाउंड 2 हो जाएगा। तो इन यहाँ पे देखिए जो हमारा फेनॉल का है वो सबसे ज़्यादा है, देन यहाँ पे टोल्यूइन का, देन हमारा बेंजीन का, देन हमारा नाइट्रोबेंजीन का। तो चलिए इसका हम यहाँ पे आंसर देखते हैं। मतलब यहाँ पे देखिए फेनॉल का सबसे ज़्यादा है, मतलब 4 का सबसे ज़्यादा है, देन यहाँ पे टोल्यूइन 1 का, देन यहाँ पे 3 का एंड फिर यहाँ पे 2 का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है यहाँ पे, देखेंगे अगर हम यहाँ पे, द रिएजेंट विच इज़ द सोर्स ऑफ नाइट्रोजन इन द गैब्रियल सिंथेसिस ऑफ एमीन। गैब्रियल सिंथेसिस ऑफ एमीन में जो हमारा यहाँ पे सोर्स कौन सा होता है, तो आपने गैब्रियल सिंथेसिस में आपने पढ़ा होगा कि आप उसमें क्या यूज़ करते हैं, आप उसमें यूज करते हैं पैथिलिक अनहाइड्राइड यूज करते हैं, सॉरी पैथिलिक अनहाइड्राइड सॉरी वहाँ पे आप यूज़ करते हैं पैथलामाइड यूज़ करते हैं, ओके। इस तरीके का कंपाउंड यूज़ करते हैं आप, पैथलामाइड इस तरीके का आपने यूज किया होगा। डबल बॉन्ड O, यहाँ पे डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पे जो आपका N हो गया होगा, एंड उसको जो आप KOH के साथ ट्रीट करते थे तो आपका यहाँ पे N की यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव का इस तरीके का फॉर्मेशन आपका हो जाता था। तो ये जो कंपाउंड है ये आपका क्या है, इसे हम बोलते हैं पोटेशियम पैथलामाइड। तो यही जो होता है हमारा नाइट्रोजन का सोर्स की तरह होता है, इसी को जो है आप ट्रीट करते हैं RX के साथ में, एंड आपका यहाँ पे अमीन आपका फॉर्मेशन होता था, अगर आपने वो रिएक्शन देखी होगी तो इस केस में जो आपका आंसर हो जाएगा पोटेशियम पैथलामाइड हो जाएगा आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द डबल बॉन्ड इन द फॉलोइंग कंपाउंड डेजिग्नेटेड एज। तो देखिए यहाँ पे नंबर 2 नंबर 3 सारा कुछ देखना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 2 पोजीशन पर अगर हम देखेंगे 2 4 एंड 7 पूछा गया है, 2 4 एंड 7 हम चारों यहाँ पे तीनों यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो 2% देखेंगे ये COH का यहाँ पे प्रियोरिटी ज़्यादा हो जाएगा एंड यहाँ पे हमारा इसका ज़्यादा हो जाएगा, मतलब ये सिस है, सिस मतलब जेड, आपको पता है सिस ट्रांस में E को जेड बोलते हैं या फिर जेड ई जिसे बोलते हैं, तो सिस को हम बोलते हैं जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड नेक्स्ट क्या दिया हुआ है यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये हो जाएगा हमारा जेड। अब नेक्स्ट क्या होगा 4 पे देखेंगे तो इस ग्रुप की प्रियोरिटी ज़्यादा है एंड इस ग्रुप की प्रियोरिटी ज़्यादा है, मतलब ये आपस में ट्रांस है, तो ट्रांस को हम क्या बोलेंगे E बोलेंगे, ओके। तो इसे हम बोलेंगे E बोलेंगे। अब एंड नेक्स्ट स्टेप में क्या है हमारा
नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखेंगे 7 पोजीशन पे, तो 7 पोजीशन में देखेंगे ये इस ग्रुप की C डबल O की प्योरिटी जाता है, एंड उसके बाद ये आपकी बेंजीन रिंग की, मतलब ये आपस में फिर से जो है आपके यहाँ पे क्या है, ये आपके ट्रांस पोजीशन में प्रेजेंट है। तो ट्रांस को आप फिर से क्या बोलेंगे, ई बोलेंगे। तो 2Z 4E एंड 7E, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अमॉन्ग द फॉलोइंग द कंपाउंड विच अंडरगो फास्टेस्ट डी कार्बोक्सिलेशन अंडर एसिड कैटालिसिस। तो देखिए डी कार्बोक्सिलेशन में आपका CO2 लीव होता है, तो आपने पढ़ा होगा जो आपका RCH2 एंड यहाँ पे C डबल बॉन्ड OOH इस तरीके का होता है। तो जब ये ग्रुप लीव करता है तो यहाँ पे आपका एक नेगेटिव चार्ज बनता है। तो ये जो हमारा रिएक्शन है फास्ट उसी में होगा जहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज जो है हमारा स्टेबलाइज होगा, एंड वहाँ पे उस कार्बन में जो है स्टेबलाइज होगा। तो जिसमें स्टेबलाइज होगा उसी में हम यहाँ पे डिकार्बोक्सिलेशन करेंगे। तो चलिए एक एक करके यहाँ पे ऑप्शन हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे देखिए इस कार्बन पे जो हम यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लगा दिए, एंड यहाँ पे बेंजीन रिंग में नेगेटिव चार्ज लगा दिए इस तरीके से इस कार्बन पे, एंड यहाँ पे हम यहाँ पे नेगेटिव लगा दिए, एंड यहाँ पे हम नेगेटिव लगा दिए। तो यहाँ पे देखिए जो C D एंड बी ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो जो नेगेटिव चार्ज है वो आपका बेंजीन रिंग में प्रेजेंट है, जो कि आपकी अनस्टेबिलिटी को दिखा रहा है यहाँ पे। बट यहाँ जो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके यहाँ पे बेंजालिक पॉजिटिव नेगेटिव है, जब ये ग्रुप लीव कर जाएगा तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। सो दैट जो ऑप्शन नंबर ए है हमारा यहाँ पे फास्टेस्ट देगा इस रिएक्शन को। तो यहाँ पे जो है हम इसे ऑप्शन नंबर ए को हम इसमें आंसर कह सकते हैं। तो अगर आपको सॉल्यूशन अच्छे लगे होंगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट के सॉल्यूशंस के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।